हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। आज का सवाल CLW अप्रेंटिस के 2-3 मुद्दों पर है, जैसे कि कितना जन को एक दिन में डीबी के लिए बुला रहे थे, कितना जन गए थे डीबी के लिए, और डीबी हुआ है कि नहीं, सबका ज्वाइनिंग कब तक होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि डीबी तो मेरा था 27 को, 27 तारीख को डीबी कंप्लीट हो गया था। हम लोग लगभग 130 जन को मेल भेजा गया था। फीडर ट्रेड से तो लगभग 130 जन को बुलाया गया था। तो उनमें से 130 जन में उनमें से लगभग 40 जन ही गया था डीवी के लिए। 40 जन गया था डीवी के लिए, 40 जन गया था डीवी के लिए। और 40 जन में कुछ गार्जियन भी थे, गार्जियन भी आए हुए थे बाहर से, गार्जियन भी गए थे। 40 जन लगभग डीबी में गए थे। तो लगभग अभी टोटल फिटर का सीट है 200। टोटल कितना फिटर का सीट है CLW अप्रेंटिस में? लगभग 200 सीट है फिटर का, 200 सीट है फिटर का। वेल्डर का लगभग 88 है, 88 के समथिंग, कुछ याद नहीं है। 200 में से कितना, 101 होगा लगभग जनरल का, और 54 के समथिंग कुछ होगा OBC का। तो मैं OBC कैटेगरी से हूँ। मेरा डीवी कंप्लीट हो गया। अब देखो ज्वाइनिंग कब तक देगा। वैसे CLW का ज्वाइनिंग 1 महीना के अंतर्गत आ जाता है, 1 मंथ के अंतर्गत आ जाता है। 1 मंथ के अंतर्गत कुछ ना कुछ नोटिस दे दिया जाता है CLW अप्रेंटिस में। सेकंड मेरिट कब तक आएगा, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सेकंड मेरिट जल्द ही आने वाला है। सेकंड मेरिट जल्द ही आने वाला है, क्योंकि फीडर ट्रेड में ज़्यादा 200 लगभग सीट है, लेकिन ज़्यादा जन डीवी नहीं गया था। तो लगभग कुछ जनों को रिजेक्ट कर दिया गया था। जैसे कि एक जन गया था नॉन ITI का, नॉन ITI का। वो उसका परसेंटेज मैट्रिक में लगभग 89 था, और ITI नहीं था। तो उसको भगा दिया गया, तुरंत भीतर में घुसाया। एक तो रूम था उसमें, उसके बाद तुरंत बाहर कर दिया गया। नॉन ITI वालों के लिए नहीं है। आप सभी कोई जान सकते हैं कि नॉन ITI के लिए अप्रेंटिस CLW में नहीं होता है। कहीं कहीं होता होगा, वो उतना हमको मालूम नहीं है, लेकिन CLW में नॉन ITI के लिए नहीं होता है। वैसे नेप्स के प्रोफाइल में 50 तो दिखाता है सीट, लेकिन यहाँ पे बोले कि नॉन ITI वालों को नहीं होता है। और मेरिट किस बेसिस पर बना? मेरिट ज़्यादातर अप्रेंटिस, रेलवे अप्रेंटिस में 10th प्लस ITI, 10th प्लस ITI से ज़्यादातर मेरिट बनता है। लेकिन CLW में चितरंजन लोकोमेटिक वर्क में ओनली 10th के बेसिस में मेरिट बना, ओनली 10th के बेसिस में मेरिट बना CLW अप्रेंटिस में। तो लगभग कट ऑफ मेरा तो लगभग 86 समझ लीजिए, 86% 10th में। और एक जन का था लगभग, देखें कट ऑफ तो वैसे जारी नहीं किया गया, लेकिन मिनिमम वहाँ पे देखें हम लोग जितना जन लड़का थे, जितना कैंडिडेट हम लोग थे, उनमें से मिनिमम प्रतिशत 414 आउट ऑफ 500, मतलब वही लगभग कितना 82.6% इतना कट ऑफ गया था। ओनली 10th के बेसिस में लिया गया था फीटर ट्रेड का। और फीटर के साथ साथ फीटर का था 27 तारीख को। उसके बाद 2, 3, 4, 5 उधर 2, 3, 4 तक लगभग हुआ था डीवी कंप्लीट हो गया है CLW अप्रेंटिस में। ज़्यादातर कैंडिडेट
ज़्यादातर कैंडिडेट डीवी के लिए नहीं गए थे, ज़्यादातर कैंडिडेट डीवी के लिए नहीं गए थे, डीवी के लिए नहीं गए थे, क्योंकि एएलपी का फॉर्म आया हुआ है, उसमें वैकेंसी इंक्रीज कर दिया गया है। टेक्नीशियन का फॉर्म आया हुआ है, उसमें भी इंक्रीज करने का चांसेस ज़्यादातर हैं। इसीलिए बच्चे लोग तैयारी करने में जुड़ गए हैं, कैंडिडेट लोग तैयारी करने में जुड़ गए हैं। तो सोचे कि अप्रेंटिस करके क्या फ़ायदा मिलेगा 1 साल का ट्रेनिंग करने में। वैसे ज़्यादा टाइम लग जाता है अप्रेंटिस करने में, 1 साल लगभग लग जाता है, खटवाता है भी ज़्यादा है। और एक तो सवाल, हाँ, और एक तो सवाल है कि किसी किसी का 2, 3, 4 जीमेल आ गया है, किसी किसी का 2, 3, 4 जीमेल आ गया, तो वो क्यों आया? तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नैप्स के प्रोफाइल में आप लोग जब फॉर्म आया था तब आप लोगों ने फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर सब में टिप अप्लाई कर दिए थे। अप्लाई का बटन था, उसमें एक ही बार अप्लाई छूने से अप्लाई हो जाता था, तो सब में अप्लाई कर दिए थे। इसीलिए जिस ट्रेड में आपका कटअप को लड़ा, मतलब प्रतिशत के साथ कटअप लगता है, वो कटअप तो लड़ा, उसी ट्रेड से आपका जीमेल दे दिया गया है। एक कैंडिडेट था जिसका वो 76% था, 76% फिटर कैटेगरी से, उसको 3 जीमेल आया हुआ था, 3 जीमेल आया हुआ था। तो उसको पता ही नहीं चल रहा था कि किस डेट को मेरा डीवी है। बाद में वहाँ टीटीसी में जाके पता करवाया तो देखा कि उसका डीवी नहीं था, क्योंकि वो फिटर ट्रेड था। फिटर का 27 तारीख को था, उसका 2, 3, 4 को था, 2, 3 और 4। हाँ, 2, 3 और 4 को उसका डीबी था। तो 2, 3, 4 इनमें से किसी भी दिन को फिटर का नहीं था। वैसे टर्नर 3 तारीख को था, 3 तारीख को भी लगभग 130 जन को बुलाया गया था, लेकिन टर्नर का लगभग 20, मेरे ख्याल से 20 तो सीट था। तो 20 सीट में 130 जन को बुलाया, लेकिन ज़्यादातर लड़के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो गए, क्योंकि वो लोग अलग अलग ट्रेड से थे जो कि टर्नर में अप्लाई कर दिए थे, और उसका नाम मेरे जीमेल में भेज दिया गया था ईमेल, इसीलिए उसको निकाल दिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आउट हो गए। तो ज्वाइनिंग लगभग 1 महीना के अंतर्गत में आ जाता है। तो आप लोग 27 को अगर हम लोग का डीवी हुआ 24, 25, यानी कि 1 महीना, जुलाई के अंतिम सप्ताह तक कुछ न कुछ अपडेट आ ही जाएगा। अगर कोई अपडेट आएगा तो आप लोगों को सबसे पहले इसी चैनल में बताया जाएगा, क्योंकि CLW अप्रेंटिस में कोई चैनल ऐसा है नहीं जो कि CLW अप्रेंटिस के बारे में बताएगा। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।